हाल ही में आपने सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे एक चीज देखी होगी, नेट और जेईई का एग्जाम। हर एक जगह आपको दिखाया जा रहा होगा कि इसका एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए। आप सभी को पता है कि सितंबर में इसका एग्जाम करवाया जाना है, लेकिन इसके लिए बड़े जोर शोर से इस पे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल पे, ट्विटर पे आपको बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े नेता आप सभी को ट्वीट करते दिखाई दे जाएंगे नेट और जेईई के एग्जाम के बारे में। तो आखिर क्या है पूरा मैटर कि इसके लिए इतना जोर लगाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? क्या देश में केवल एक ही ऐसी परीक्षा है जो कि करवाई जानी बाकी है, या ये सबसे बड़ी परीक्षा है, या इसके अलावा कोई और परीक्षा ही नहीं होनी है देश में? बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्हीं टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अवधेश चौधरी और बात करेंगे हम इसी एग्जाम के से रिलेटेड और फिलहाल हो रही इस राजनीति और बहस के बारे में कि आखिर क्या है पूरा मुद्दा। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि इस टाइम सोशल मीडिया पे जाइए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, हर जगह सिर्फ नेट जेईई एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हालांकि आप सभी जानते हैं कि देखिए, अगर हम देश में बात करें तो रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, पुलिस, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम मैंने इसलिए सबसे स्टार्टिंग में दिया क्योंकि उसमें करोड़ों एस्पिरेंट, करोड़ों अभ्यर्थियों ने उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया, और वो सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिनका मैं नाम ले भी नहीं सकता क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है। अगर उसकी लिस्ट बनाई जाए तो आप सोच नहीं सकते। अब बात यह है कि जब नेट और जेईई के लिए इतने बड़े कैंपेन चलाए जा सकते हैं, तो भाई रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या जितने बार एग्जाम जो अभी होने बाकी हैं, जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया, उनके लिए कभी कोई कैंपेन क्यों नहीं चलाया जाता? कभी कोई नेता सामने क्यों नहीं आता? मैं एक दो चैनल को छोड़ के अगर बाकी को आप देखेंगे, कभी ना कोई उनके मुद्दों को उठाता है, ना उनकी कोई बातों को सामने लेके आता है। लेकिन नेट जेईई के एग्जाम को पोस्टपोन कराने के लिए सबने अपने पुरजोर लगा रखे हैं। ऐसा क्या कारण है? तो चलिए मैं आपको कारण बताता हूं। उसका सबसे बड़ा फैक्ट क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कि अपने यहाँ पे जनता भी दोगली है और जनता के साथ साथ अपनी सरकार भी दोगली है। दोनों ही लोग सिर्फ अपने अपने फायदे को सोच रहे हैं। और बता देता हूँ कि वो फायदा किस टाइप का है, क्योंकि हम जैसे मिडिल क्लास लोग ना तो कुछ फायदा सोच पाते हैं, हम तो सिर्फ लोगों के लिए एक ऑब्जेक्ट हैं, और वोट बैंक के अलावा हमें किसी तौर पे देखा नहीं जाता। और मिडिल क्लास को बस वोट बैंक के नजरिए से ही देखा जाता है कि बस हमारे लिए वोट है, उसके अलावा कुछ भी वर्चस्व नहीं है। और जितना है वो धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं कि किस प्रकार। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि नेट जेईई का एग्जाम जो होता है, आप सभी जानते हैं कि लाखों अभ्यर्थी इसका एग्जाम देते हैं, और ये कोई नौकरी के लिए तो है नहीं, एक कोर्स है जिसके बाद अभ्यर्थी 1000, 1500, 2000, 2500 इसकी एप्लीकेशन फीस पे करता है, और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद उसे एडमिशन मिलता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाता है, लाखों रुपए फीस पे करता है, और उसके बाद सभी की जेबें भरती हैं। गवर्नमेंट से लेके जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं या जितने और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, सभी की जेबें भरती हैं। यानी अगर नेट जेईई का एग्जाम होता है तो सरकार के पास या जितने बार जो भी इस उद्योग में है, फिलहाल मैं उद्योग ही कहूंगा क्योंकि शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही माना जा रहा है आज के टाइम में, और लोगों ने उसे बिजनेस ही बना दिया है। तो यहाँ पे लोगों को फायदा ही फायदा है, नुकसान किसी का नहीं है। अब बात आती है कि पोस्टपोन उसे क्यों करवाना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ। ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं होगा जिसने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला हो और वो नेट या जेईई का एग्जाम देने जा रहा हो। कारण क्योंकि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी है, ऐसी जॉब के लिए तो हम और आप जैसे लोग बने हैं, बड़े और अमीर रईसजादे लोग तो भाई बने हैं नेट जेईई के लिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, आप सभी समझिए, नेट जेईई का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जिसे आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोग दे ही नहीं पाते, और ना ऐसे के बारे में सोच पाते। 99% जितने वो लोग हैं वो सभी रईस और अच्छे परिवारों से बिलोंग करते हैं, यानी अपर क्लास के लोग ही इसका एग्जाम के लिए जाते हैं। तो ऐसे में बात क्या है कि सबको टेंशन क्या है? सबको टेंशन ये है कि अगर हमारे बच्चे, क्योंकि हम तो भाई पैसे वाले हैं, ये जितने न्यूज वाले, जितने बार मैक्सिमम लोगों का मैं बता रहा हूँ, किसी का रिलेटिव, किसी का भाई, किसी का कोई जानने वाला, कोई जान पहचान, सभी के लोग ऐसे होंगे, कहीं ना कहीं से कनेक्शन होगा जो नेट जेईई का एग्जाम देने वाले होंगे। बट किसी का ऐसा कोई रिलेटिव नहीं मिलेगा जो कि शायद रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाला हो। तो भाई जरूरत क्या है? जरूरत है कि अगर मान के चलिए इनके बच्चे हैं, अगर वो एग्जाम देने जाते हैं, अगर वो संक्रमित हो जाते हैं, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बस मैं एक चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो संक्रमित हो जाते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सिंपल सी बात है। वहीं पे
अगर किसी गरीब परिवार की बात की जाए, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का एग्जाम करवाया जाए, तो उसे कोई टेंशन नहीं है। वो चाहता है कि भाई मेरा एग्जाम कैसे भी रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या जितने बार एग्जाम इंडिया में अटके हुए हैं वो कैसे भी करके कंडक्ट करवा दिए जाए। आप कल एग्जाम डेट घोषित कर दोगे तो लोग एग्जाम देने कल भी चले जाएंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। जहां आप चाहते हैं कि हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, वो वहां चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारे एग्जाम हो जाए, जितने बार रुके हुए हैं वो एग्जाम स्टार्ट हो। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ना तो उनके लिए कोई कैंपेन चलाता है, ना उनके लिए ट्वीट करता है, ना कोई उनके लिए वीडियो बनाता है। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक हैं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। भाई मिडिल क्लास का बंदा क्या, उसे नौकरी चाहिए और नौकरी के लिए वो जाएगा। सिंपल सी बात है, या तो वो भूख से मरेगा या कोरोना से। तो भूख से मरने से बेटर है कि वो शायद कोरोना से ही मर जाए, वो ज्यादा बेटर है। तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो तो चाहे आप कल करवा दो एग्जाम, उसके लिए भी तैयार है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि मतलब हमसे इतना भेदभाव क्यों? भाई मिडिल क्लास लोगों से इतना भेदभाव क्यों? आप अपर क्लास हो, अच्छी बात है कि आप अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हो, क्योंकि आपको अभी सूटेबल नहीं लग रहा है कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। क्या आप बताएंगे अगर 2 साल तक एग्जाम नहीं होता है तो क्या आप यही बोलते, मतलब 2 साल तक अगर कोरोना रहता है, कोविड-19 कम नहीं होता है, तो क्या आप बोलेंगे 2 साल तक ये एग्जाम नहीं होना चाहिए? हो सकता है आप बोले, और हो सकता है कि आप एग्जाम को पोस्टपोन भी करवा ले। अब ऐसे में आपको इसमें सहूलियत लगती है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए, तो आप इसके लिए कैंपेन चला रहे हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन करवाइए। लेकिन सरकार को लगता है कि एग्जाम करवाने में ही अपना बेनिफिट है, तो सरकार भी आप ही की तरह दोगली है, वो भी एग्जाम जरूर करवाएगी। पहली बात मैं आप सभी को एक क्लियर कर देना चाहता हूं, ना तो मैं किसी के विरोधी हूं, ना किसी का मतलब पक्ष कर रहा हूं, मतलब किसी सरकार या किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक ऐसा अभ्यर्थी हूं जो कि मतलब इसी सिस्टम का शिकार हूं, आप ऐसा कह सकते हो, जो कि इन सारी चीजों को फेस किया जिसे मैं अच्छी तरह समझता हूं। क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है उसे आप सब लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि किस तरीके से अभी नेट जेईई के लिए कितना जोर लगाया जा रहा है। इतना जब आरआरबी या रेलवे, एनटीपीसी, आरआरसी कोई भी एग्जाम होता है ऑल ओवर इंडिया में, लोग मरते हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके एग्जाम कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। उनके खाने के लिए पैसे तक नहीं है। भाई 2 साल हो गए, पिछले 2 साल से लोग करोड़ों, लगभग 2 करोड़ लोग एस्पिरेंट, 2 करोड़ अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि उनका रेलवे का एग्जाम होगा। 2 साल में भाई उनका एग्जाम होके उन्हें नौकरी भी मिल सकती थी। जितना लोग आज नेट और जेईई के लिए लगा रहे हैं, उतना जोर अगर गवर्नमेंट के लिए लगाया होता कि जितनी बार एग्जाम रुके हुए हैं, जितने बार गवर्नमेंट एग्जाम रुके हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो सभी एग्जाम करवाए जाएं, तो आई होप कि अब तक सभी एग्जाम हो चुके होते। जितने अभ्यर्थी लोग आत्महत्या करके मरते हैं शायद नहीं मर रहे होते। लेकिन भाई बात यही है कि भेदभाव शुरू से चलता आ रहा है और वो आज भी चलता आ रहा है। जहां ये लोग वादे करते हैं कि हम सभी को बराबर समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही प्रोपेगेंडा है कि अपनी बस कमाई होनी चाहिए, अपनी जेब भरी होनी चाहिए। अपने तरीके से करती है, जनता हो या गवर्नमेंट हो, सबको सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा दिख रहा है। अगर बीच में कोई पिसता है तो वो है मिडिल क्लास लोग, जिनकी कोई भी कहीं पे भी कोई भी वर्चस्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जितना है उसे भी खत्म किया जा रहा है सभी लोग। मैं तो कहूंगा भाई जितने बार पैसे वाले लोगों, मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें वो एक अलग जाके एक अलग ग्रह बना लेते हैं और वहां पे बस जाते हैं, जहां पे कोई मरता नहीं है, वहां पे कोई बीमार नहीं होता, तो आप लोग वहां जा सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रियलिटी में अगर किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, तो आपको करना चाहिए कि जितने बार एग्जाम रुके हुए हैं, क्यों नहीं किसी के ऊपर वीडियो बनाई जाती, क्यों नहीं न्यूज़पेपर में आता, क्यों नहीं उसके लिए कैंपेन की जाते, क्यों नहीं उसके लिए ट्वीट किए जाते। अभी आप देखेंगे नेट जेईई के लिए हर जगह भरा पड़ा हुआ है। सभी जितने बार न्यूज चैनल ले लें, या आप यूट्यूब चैनल ले लें, या आप ट्वीट ले लें, या कुछ भी आप ले लीजिए, XYZ, फेसबुक से लेके जितने बार सोशल अकाउंट्स हैं, आपको बड़े से बड़े लोग, मतलब नेशनल पार्टी के अध्यक्ष से लेके मतलब एक नीचे लोअर क्लास तक, मतलब जो भी उनके पार्टी से जुड़े हुए हैं, सभी वर्कर इसमें लगे हुए हैं और सभी लोग इसे हाईलाइट बनाने में लगे हुए हैं। तो अब आप खुद से समझ सकते हैं कि लोग किसके पक्ष में हैं, लोग क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। आप खुद अपना फेस ढक के बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि हमारा जो नकाब के पीछे फेस है वो किसी को दिखाई ना दे, लेकिन जनता सीधी जरूर है। लेकिन भाई मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कि इस प्रोपेगेंडा को अपना रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हम ही है कि ये ऐसा कर पा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी कमी क्या है, यूनिटी की।
इन जब लोगों की जो अपर क्लास के लोगों की, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मैं सभी अपर क्लास को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, इनमें यूनिटी होती है। लेकिन वही मिडिल क्लास लोगों की बात आ जाए तो हमारा कोई भी एग्जाम हो या हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई भी साथ खड़ा ही नहीं होता, क्योंकि भाई हमसे किसी का कोई फायदा ही नहीं है। 5 साल में एक बार वोट लेनी होती है, वो आपने दे दी तो अब 5 साल आपका क्या किया जाए, कुछ नहीं, बस आपको ढोया जा रहा है। 5 साल बाद जब आपको जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कोई आपकी सुन ले। चाहे अपने देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, आज मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को किसी की भी जरूरत हो तो वो जनता को 1 मिनट में अपना संदेश दे सकता है। लेकिन क्या जनता के पास ऐसा कोई मीडियम है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना संदेश डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को या किसी आपके एमएलए को या एमपी को दे सकता है? नहीं दे सकता, उसके पास अप्रोच नहीं है। अगर एमएलए से भी आप मिलने जाओगे तो 4 घंटे आपको लाइन में लगे रहना पड़ेगा। हो सकता है 2 दिन बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर उसके बाद हो सकता है मंत्री जी मिलेंगे नहीं, वो कहीं बाहर जा चुके होंगे। तो अपना सिस्टम इतना ज्यादा बढ़िया बन चुका है कि जिसे चेंज करना शायद लगता है कि अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा दिखाई देता है। लेकिन आज नहीं जागे तो शायद कभी नहीं जाग पाओगे। सिर्फ लोग अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, बाकी का कुछ नहीं। तो उम्मीद है कि दी गई जानकारी आप सभी को एकदम स्पष्ट तरीके से समझ में आई होगी। और उन लोगों के लिए भी हिदायत देना चाहूंगा जो लोग ऐसी चीजों को अपना रहे हैं, जो लोग ऐसा भेदभाव फैला रहे हैं देश में, वो प्लीज ऐसा ना करें। अगर आप बोलते हैं कि भाई इक्वलिटी है, एकता है, बराबर है, समानता है, तो आप प्लीज ऐसा ना करें। और भी बहुत सारे एग्जाम है, उनके लिए भी फिर आवाज उठाएं। हमें कोई दिक्कत नहीं है कि नेट जेईई का एग्जाम पोस्टपोन हो या कंडक्ट करवाया जाए, हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। अगर पोस्टपोन होता है तभी भी तकलीफ नहीं है और कंडक्ट करवाया जाता है तभी भी हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आप में दम है तो आप जितने बार एग्जाम रुके हुए, जिनके लिए अभ्यर्थी सालों से वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी इतनी ही जोरदार कैंपेन चलाइए, तब जाके देखा जाएगा कि हाँ, इस देश में समानता नाम की भी कोई चीज है और आप भेदभाव नहीं फैला रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।